हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आज सारा दिन आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, इसकी रीडिंग है। तो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। बाकी चीज़ें छोड़ दे किसी और के लिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो आज सारा दिन आपके पर्सन किस टाइप के थॉट में थे, किस टाइप के माइंडसेट में थे। सारा दिन क्या सोच रहे थे, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन सारा दिन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें छोड़ दिया है, अकेला फील कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है कि टेम्परेंस है तो बैलेंस चाहते हैं। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई ज़रूर करूँगी। हर्मिट है, सारा दिन क्या सोच रहे थे स्पिरिट। क्वीन ऑफ सोर्स, तो मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करें स्पिरिट। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस के कार्ड को क्लेरिफाई करें। 2 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे जो स्टार साइन निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है एंड जमुना भी स्ट्रॉन्ग है एंड लिब्रा भी स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो मैंने टॉरस, वर्गो में वर्गो स्ट्रॉन्ग है एंड कैप्रिकॉन भी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, लेकिन एरीज स्ट्रॉन्ग है इसमें एंड सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। तो सारा दिन वो क्या सोच रहे थे। 8 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई अगर बॉटम ऑफ द डेक देख ली जाए तो यहाँ 5 ऑफ वैंड्स है, 6 ऑफ वैंड्स है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, स्पार्क फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन को नहीं पता है कि आपकी तरफ कैसे आना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस हो सकती है, जिसके वजह से ये पर्सन इस रिश्ते में विक्टीरियस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते। हो सकता है कि ये पर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या ये ऐसे पोस्ट पे हो जहां अथॉरिटी पावर है। तो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक रिकग्निशन ज़रूर है, जिसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आने में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी का इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, किसी ना किसी का तो इन्फ्लुएंस ज़रूर है, या आप दोनों के बीच में कुछ आर्गूमेंट हुए हों, जिसके वजह से भी ये पर्सन जो है चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आते, लेकिन चाहते हैं विक्टीरियस फील करना, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स एक पब्लिक फिगर का ही कार्ड है एंड विक्टीरियस एंड सक्सेस का कार्ड है। तो रिलेशनशिप में सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन नेम फेम के वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को बैक स्टेप कर लेते हैं,
क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ कप्स है जिसे क्लैरिफाई किया है द फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल ने, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस है और इस रिश्ते में अगर ये काम नहीं करते तो हो सकता है कि आप जो है इस रिश्ते से आप दोनों ब्रेक पे हो सकते हैं, यानी आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। आप दोनों में डिस्टेंस भी है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वैंस, 3 ऑफ वैंस एंड 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की अगर बातें कम हो रही है या नहीं के बराबर हो रही है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में रिस्क लेना, ये चाहते हैं आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये स्टेबल रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस है, फिर भी ये ऑलरेडी रिस्क टेकर है, तो रिस्क ज़रूर उठाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेंस है, इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, यानी कि उतना ही काम किया, मतलब आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वैंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और टेम्परेंस है जो बैलेंस को इंडिकेट करता हो सकता है कि आप पास्ट में आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रहा होगा, जिसके वजह से डिवाइन इंटरवेंस हुआ, टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ होगा और आपने लाइफ के मेजर लेसन सीखे होंगे इस रिलेशनशिप में। अब है आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो चुका है। अब ये चाहेंगे कि इनके पास 2 ऐसे मेजर डिसीज़न है लाइफ के जो इन्हें लेने हैं, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस आपका कनेक्शन है, दूसरी बात ये है कि इनके पास ऑलरेडी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक बना के ही ये आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसे कभी नहीं देंगे। तो आपकी तरफ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रेडिशनल मैरिज ये पर्सन करना चाहते हैं और चाहते हैं लाइफ के मेजर डिसीजन लेके वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे, जहां आप दोनों एक ट्रेडिशनल मैरिज में बंध जाएं, क्योंकि हेरोफेंट है। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है, तो ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। तो 2 रास्ते हैं, उनमें से डिसीज़न लेके आपको ये चुनेंगे। इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ज़रूर चाहिए, जो ये पर्सन कोशिश इनकी यही है कि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है। भले ही अपनी फीलिंग्स को ये हाइड कर रहे हैं। हर्मिट है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ कप्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका साथ पाने के लिए, आपका साथ अगर इन्हें चाहिए तो ये आपके साथ प्यार में न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर्मिट के मोड को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। मीन्स अब ये बिना बात किए नहीं रह सकते हैं। बहुत टाइम हो गया जो आप दोनों में हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ये मानते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत नर्चरिंग केयरिंग तो है ही, साथ में आप बहुत कंपैशनेट हैं। ये पर्सन आपको बहुत ग्राउंडेड मानते हैं। ये पर्सन अगर आप फीमेल हैं तो भी आप नर्चरिंग केयरिंग है, अगर आप मेल हैं तो भी आप कंपैशनेट हैं, इंट्यूटिव हैं एंड काइंडनेस से भरे हुए आप इंसान हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे हैं। इनको सपोर्ट देने के लिए, इनकी हीलिंग, इनकी हार्ट की हीलिंग आपसे ही होती है, तो वो आपसे अपना प्यार जताना चाहते हैं और आपसे वो एनर्जी फील करना चाहते हैं, ख़ासतौर से हीलिंग वाली एनर्जी फील करना चाहते हैं। और यही वजह कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त यानी सारा दिन ये आपको मिस करते हुए और चाहते थे कि एक लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ प्यार में न्यू बिगनिंग किया जाए, क्योंकि यहाँ ये सब कप्स की एनर्जी है और ये सब कप में बटरफ्लाई भी है, तो डेफिनेटली आपके प्यार में रंगना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए। आपके प्यार के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं और चाहते हैं प्यार में न्यू बिगनिंग करना, चाहते हैं आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना, अगर आप इन्हें सेकंड चांस दे तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जजमेंट है, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, अनदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या कोई ऐसा मेजर इन्फ्लुएंस हो सकता है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, जो ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा इन्हें लगता है कि अगर आपको पाना है तो कहीं ना कहीं
जजमेंट है, एक लाइफ के मेजर डिसीजन लेना है, तभी वो आपकी तरफ आ सकते हैं, तभी वो रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। और ये इन्फ्लुएंस हो सकता है या आपने सिचुएशन दे दिया होगा इस पर्सन को कि कमिटमेंट लेकर ही आना, मीन्स मुझसे शादी करो और तब फिर मुझसे रिकन्साइल करना है, यानी कि रिकन्साइल करना है, यानी मुझसे तुम्हें आगे रिलेशनशिप को ले जाना है, तभी मुझे बताओ, अदरवाइज टाटा बाय बाय। तो ये पर्सन बहुत कहीं ना कहीं दो राहे पर है, इन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते जाएं। आपको भी खोना नहीं चाहते हैं और जो इनका सेकंड सिचुएशन है उसे भी खोना नहीं चाहते हैं। तो ये मैनेज करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, लेकिन एक बैलेंस वे में करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं इनबैलेंस ज़रूर है। वो आपको भी चाहते हैं क्योंकि आपको एक वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल के जैसा देखते हैं, जो बहुत नर्चरिंग केयरिंग तो है ही, कंपैशनेट है एंड ख़ास तौर से बहुत ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंस से भरे हुए आप पर्सन हैं, सेंसुअल पर्सन है, हॉट एंड सेक्सी है। अगर आप मेल हैं तो भी आप बहुत काइंडनेस एंड ग्राउंडेड हैं आप पर्सन, एंड बहुत प्रोटेक्टिव हैं, सिक्योर फील करते हैं आपके पर्सन, आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, और वो आपको ही हस्बैंड या फिर वाइफ के रूप में चाहते हैं, क्योंकि आप फुल्ली रूप से मैरिज मटेरियल हैं। लेकिन आपकी एनर्जी 2 ऑफ कप्स है, तो बहुत रेस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सन का मानना यह है कि आप वो पार्टनर हो जैसा ये कभी सपनों में देखते थे। 2 ऑफ कप्स मीन्स एक ट्रू लव, एक सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, जो पास्ट लाइफ का भी है और जो आप दोनों की केमिस्ट्री को इंडिकेट करता है, कंपैटिबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, केमिस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंग हो सकती है, यानी केमिस्ट्री आप दोनों में ज़बरदस्त है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे को ड्राइव करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को इक्वल वे में टेस्ट करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को फील करना चाहते हैं। इमोशनल वे में भी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत म्यूचुअल है, यानी आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू तो समझते ही हैं, दोनों की नीड को भी समझते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप से बहुत डीपेस्ट लेवल का प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है यानी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है माइंड से सोचने वाले पर्सन हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं, यानी ब्लंड हो सकते हैं एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जवाब हो सकता है। आपकी नज़रें इन पर ही रहती है, सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप इन्हें स्पाई करते हो, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे डर ज़रूर है, आपके ब्लड नेचर से डर है। अगर आपका नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से हो गया है और इन्होंने कोई क्लोज़र नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन फियरफुल हैं, और वो भी आपसे फियरफुल हैं, क्योंकि आपको ये डील कैसे करें इन्हें नहीं पता है, आपके सवालों का जवाब कैसे दें इन्हें नहीं पता है, इसीलिए थोड़े से फियरफुल है। अगर लंबा नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो, और आप दोनों में डिस्टेंस यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो फियरफुल हैं। और अगर आप में ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है, लेस कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली ये पर्सन को मेजर लाइफ के डिसीज़न लेने हैं, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे है, हो सकता है कि आपने कमिटमेंट मांगा होगा कि कमिटमेंट लेकर ही मेरे पास आना तो आना, अदरवाइज मत आना या फिर इनके लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है पेरेंट्स का, फैमिली का, या फिर फ्रेंड्स का, सिचुएशन का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसके वजह से ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे, या फिर कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, ये आपको पता है कि चैलेंजेस आपके रिश्ते में क्या है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, क्या वो प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स पे काम करना है। इसके लिए आपको हमेशा मैंने कहा है कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, और इस पर्सन से आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो, तभी आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क करें, पूरी तरह से फोकस हो खुद के ऊपर, सेल्फ लव जो है
खुद का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें, क्योंकि प्यार जो खुद की क्रिएशन होती है, ना कि कोई किसी को करता है। प्यार खुद की क्रिएशन होती है। आप जितना दूसरे के लिए क्रिएट करते हो, अपने लिए कभी क्रिएट करके देखो। जो आपको पसंद है वो करो, जिसमें तुम मीन्स आप जिसमें आप हैप्पी फील कर सके, कंटेंट फील कर सके एंड ब्लेस फील कर सके, तभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कभी आप उस प्यार को याद कीजिए जब आपने फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आपसे बातें करने के लिए आए थे, तो उस टाइम को याद करें। उस टाइम आपको इनसे कोई मतलब नहीं था, आप फुल्ली रूप से खुद के ऊपर फोकस थे, खुद का ध्यान रख रहे थे। जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए अट्रैक्ट होकर, क्योंकि आप खुद के ऊपर फोकस थे, वैसे ही आपने अपना फोकस इस पर्सन पे डाल दिया, जिसके वजह से सारा फोकस ये पर्सन उठा लेके गए। यानी कि आपका अटेंशन ये उठा के लेके जा रहे हैं, यानी आपकी एनर्जी ये लेके जा रहे हैं, जिसके वजह से आप एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स में हैं, यानी आप फुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स में नहीं है, और ये कंटेंटमेंट वाली फीलिंग्स में है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ऑलरेडी टेलीपैथी के माध्यम से ये टेक कर लेते हैं। तो कभी भी आप जिनसे भी दूर हो, उनसे डिस्ट्रैक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उन पे फोकस रहेंगे तो ये कभी आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाएंगे। इनमें इतना करेज ही नहीं होगा कि वो आपको आपकी तरफ आ सके इस 3D वर्ल्ड में। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं आप लोग ही होते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इन्हें अपनी एनर्जी सेंड करते हुए रहते हैं, अपनी एनर्जी भेजते रहते हैं, जिससे ये पर्सन जो है आपकी एनर्जी में फुलफिल फील करता है, और फिर आपकी इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। तो खुद के ऊपर ध्यान दें, खुद के ऊपर फोकस हो, और चीज़ें अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में ज़रूर हमेशा फॉलो करें, नहीं तो वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा तो फिर आप लाइफ में एम्प्टीनेस ही रहेंगे, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग्स रहेगी, कुछ होता नहीं, कुछ जाता नहीं, और जो फिर सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होती जाएगी, वही आपकी डेस्टिनी बनती जाएगी। तो बॉटम ऑफ द डेक लोनली है, तो लोनली है, तो ये पर्सन बहुत इतनी हैवी एनर्जी है, मेरे तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, क्योंकि वो एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ। इतनी ये पर्सन बहुत अकेला तन्हा फील कर रहे हैं, चाहते हैं कुछ मिरेकल्स हो जाए और आप इनकी तरफ आ जाओ, एक लीप ऑफ फेथ ले लो। आपके साथ ये क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको मिसलीड किया हो, और वो भी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्होंने आपको मिसलीड किया हो, और जिसके वजह से आप दोनों में एक लंबा गैप क्रिएट हुआ या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ। और अब ये पर्सन गिल्ट में है, रिग्रेट में है, और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपके साथ रिकंसाइल किया जाए, कैसे आपकी तरफ आएँ, क्योंकि जो गलती की है उसका पछतावा बहुत है, लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत है, एक पुल फील करते हैं आपकी तरफ आने के लिए। और ये पर्सन आएंगे क्योंकि इनके साइन एंड सिंक्रोसिटी इन्हें दिख रही होगी डिवाइन के तरफ से। साइन एंड सिंक्रोसिटी तब दिखती है जब आपका रिकन्सिलेशन होने वाला होता है। तो आप ये पर्सन अगर साइन एंड सिंक्रोसिटी आपके बारे में इन्हें मिल रही है, डिवाइन इनको इस लेवल पे आने को कह रहे हैं जहां ये अपने आप को कंफर्टेबल कर सके, और जहां ये आप अपने लेवल को आपके लेवल के बराबर कर सके। जब ये पर्सन आपके लेवल के बराबर हो जाएंगे तभी आपका रिकन्सिलेशन होगा। साइन एंड सिंक्रोसिटी तो मिल ही रही है कि इन्हें कैसे वर्क करना चाहिए डिवाइन की तरफ से। अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि ये कैसे फॉलो करते हैं। अगर ये फॉलो सही डायरेक्शन में करेंगे तो ये आपका रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, और आपको कमिटमेंट भी ज़रूर मिलेगा। तो आप खुद के ऊपर फोकस रह के अपने मैरिज को आप मैनिफेस्ट करें, ना कि कमिटमेंट को। मैरिज को सीधा डायरेक्ट, क्योंकि कमिटमेंट के बाद मैरिज ही होता है, तो डायरेक्ट आप मैरिज पे आ जाइए ना। कमिटमेंट से क्या करने का है, मैरिज हो जाएगा तो ऑलरेडी आपको कमिटमेंट मिल ही जाएगी। जिस पर्सन से करना है उसी पर्सन का नाम लेके आप मैरिज को मैनिफेस्ट करें। जैसे मैरिज मैनिफेस्ट होगी वैसे ही आपको कमिटमेंट और लॉन्ग टाइम चलने का वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट करें। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।